हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें सीखना है मीथेनेमीन इनटू इथेनेमीन कि हम मीथेनेमीन से इथेनेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए हम ईच एंड एवरी स्टेप को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि हमारा रिएक्टेंट हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है। साथ में हम इनके कॉमन नेम और इनके आयुपेक नेम और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए देखिए हमें मीथेन एमीन जो कि हमारा फॉर्मूला CH3NH2 होता है, यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है CH3CH2NH2 जिसका नाम होता है इथेनेमीन, ये हमें प्राप्त करना है। क्लियर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने स्टेप से गुज़रना होगा, हमें इनके बारे में जानना है। फ्रेंड, इन स्टेप को जैसे आप थ्योरी याद रखते हो, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर याद करते हो हिंदी वगैरह में, तो इसी तरह से फ्रेंड आपको याद रखना है कि हम मीथेन एमीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, जो हमें अल्कोहल बनेगा। फिर अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे, हमें जो बनेगा मिथाइल आयोडाइड बनेगा। फिर मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, जो हमारा मिथाइल साइनाइड बनेगा। और फिर हम मिथाइल साइनाइड रिएक्शन किससे कराएंगे, जिससे हमें एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगी, एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगी। और आयुपैक में तो उसका नाम इथेनेमीन होता है, ये प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से याद रखना। और अगर आपने इनको रिएक्शन के तौर पर CH3NH2 HNO2 = CH3OH करके याद रखा तो फ्रेंड आप बिल्कुल भूल जाओगे। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप जो हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप याद रखिए। और कौन सा रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट देगा उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा और आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा सा नोट्स बनाएंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप इस रिएक्शन को बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। चलिए शुरू करते हैं अब आगे। देखिए फ्रेंड, पहला स्टेप हमारा ये है, आइए समझिए। देखिए हमारे पास है CH3NH2 और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 से। चलिए सबसे पहले आप नेम जानिए। देखिए CH3NH2 का जो कॉमन नेम होता है मिथाइल एमीन और आयुपैक नेम होता है मीथेनेमीन। क्लियर। और HNO2 का जो नेम होता है वो होता है नाइट्रस एसिड। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। आइए अब समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बना। देखिए मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ HONO। क्लियर, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए ये H2 है और यहाँ से ये मैंने लिया O। अब बताइए यहाँ से क्या बन जाएगा आपको, H2O। क्लियर। अब देखिए ये N और यहाँ से ये N, बताइए क्या बनेगा, N2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, आपके पास बचा CH3। क्लियर। और यहाँ से क्या बचा, OH। ज़रा ले आइए यहाँ पर। अब बताइए आपको क्या प्राप्त हो गया। अब आपको क्या प्राप्त हुआ, CH3OH, जो हमें पहले स्टेप में प्राप्त करना था। चलिए अब इसका कॉमन नेम देखिए। इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल और आयुपैक नेम होता है मीथेनॉल। क्लियर। अब यहाँ पर जो आपको साइड प्रोडक्ट प्राप्त हुए, आपको जल प्राप्त हुआ और आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। क्लियर। पहला स्टेप आपके समझ में आ गया कि जहाँ पर आपने मिथाइल एमीन को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया। क्लियर। अब चलें अगले स्टेप पर। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ये। क्लियर। जहाँ पर आपको अल्कोहल को कायम बनाना है, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। चलिए समझते हैं इसे। हमने यहाँ क्या करा, CH3OH और इसकी रिएक्शन हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, उपस्थिति में किससे कराएंगे, आयोडीन से। जब हम इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे फ्रेंड तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्राप्त होगा आपको PI3। क्लियर। इसका नेम होता है फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। क्लियर। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ,
कि मैं इस वाली बात को ऐसे लिख देता हूँ। बोलिए क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए ये CH3 और यहाँ से ये आयोडीन आप जरा ले जाइए ऊपर, यहाँ से बनेगा CH3I। क्लियर। अभी समझते रहिए बात, मैं आपको समझाऊंगा। ये कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 3 लगाइए। क्लियर। फिर यहाँ भी 3 लगाने पड़ेंगे, फिर यहाँ भी 3 लगाने पड़ेंगे। क्लियर। इस तरह से आपको ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, जरा देखिए। अब यहाँ से देखिए ये आपका फॉस्फोरस बचा और यहाँ से आपका ये OH बचा। अगर मैं इन दोनों को फ्रेंड मिलाता हूँ, इन दोनों को अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए क्या बनता है, H3, ये 3 है ना, 3, फिर यहाँ से ये P और यहाँ से ये कौन, O, और O भी क्या, 3। तो बताइए क्या बन गया, H3PO3 बना, नहीं बना। अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होता है फॉस्फोरस एसिड। क्लियर। इतनी बात भी कुछ समझ में आ गई। अच्छा, अभी मैं आपको और डीपली समझाता हूँ कि भाई ये बात कैसे हुई है। चलिए पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर ये जो आपका मेन प्रोडक्ट बना है, इसका नेम क्या है। देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल आयोडाइड और आयुपैक नेम होता है आयोडोमिथेन। क्लियर। चलिए मैं आपको और समझाता हूँ इस स्टेप को। देखिए अगर फ्रेंड आप CH3OH को काय में कन्वर्ट करते, CH3Cl में, तो आप क्या करते, आप PCl3 से रिएक्शन करा देते, PCl5 से रिएक्शन करा देते, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देते और आप प्राप्त कर देते। तो जब भी ये रिएक्शन इसी तरह से आगे बढ़ती, क्लियर, आगे बढ़ती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप ऐसा कर सकते थे। मगर मैंने आपके लिए यहाँ पर आयोडीन से रिएक्शन करके क्यों बत दी है, ज़रा इस पर ध्यान कीजिए कि यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको शायद नहीं पता हो, आपने नहीं पढ़ा हो, इससे पहले नहीं सुना हो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा आप ध्यान से सुनिए उस पॉइंट को। देखिए हमने CH3OH की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और आयोडीन से क्यों कराई। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, और PI3 से रिएक्शन करा सकते थे, मगर हमने रेड फास्फोरस की यहाँ पर, लाल फास्फोरस की यहाँ पर प्रेजेंस क्यों ली है। तो फ्रेंड आप याद रखिए PI3 और PBr3 मतलब फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, दोनों ही जो होते हैं फ्रेंड वो कौन होते हैं, दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसीलिए अगर आप एल्कोहल से एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको रेड फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन या ब्रोमीन की रिएक्शन करानी होगी, क्योंकि ये दोनों कौन होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्लियर। अगर हम यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड न बनाकर मिथाइल ब्रोमाइड बनाते तो हमें रेड फास्फोरस लेना होता और इसके स्थान पर हम यहाँ पर Br2 लेते। क्लियर। इसीलिए हमने रेड फास्फोरस यहाँ पर लिया और आयोडीन की रिएक्शन कराई, क्योंकि PI3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड जो होता है अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। इतनी बात आपके भी कुछ समझ में आ गई। चलिए फ्रेंड अब आगे देखिए। अब जो आपका ये मिथाइल आयोडाइड बना, ये वाला स्टेप समझते हैं। देखिए यहाँ पर तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। CH3I की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड से। क्लियर। जब पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से इसे ले लीजिए, अब इसका नाम तो आप जानते हैं, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर जो बचा जरा इसको ले लीजिए और यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3CN। क्लियर, मिल गया, क्या बन गया, CH3CN। अब इसका कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड या
एसीटोनाइट्राइल। क्लियर। आयुपैक नेम होता है इथेन नाइट्राइल। तो ये स्टेप भी आपके समझ में आ गया होगा। अब जरा नेक्स्ट स्टेप समझिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, जरा ध्यान से सुनिए उस पॉइंट को। देखिए अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है, ये वाला जो स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है। ज़रा इस बात को हमेशा देखिए, जो आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, ये वाली ये पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है आपके सामने, ये दिखा जो रहा हूँ मैं आपको, इस पॉइंट को याद रखो। ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस रिएक्शन। क्लियर। कौन सी रिएक्शन है? मेंडियस रिएक्शन। अगर आपके एग्ज़ाम में नेम रिएक्शन के तौर पर आ जाती है कि भाई मेंडियस रिएक्शन के बारे में लिखिए, तो आप इस रिएक्शन को लिख देना कि ये एक नेम रिएक्शन है, मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, ज़रा इसे समझिए फ्रेंड। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका अभी ऑब्टेन हुआ था CH3CN एसीटोनाइट्राइल, इसका हम करते हैं रिडक्शन। क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं। जब हम रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे, तो हमें अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया है, सोडियम और इथाइल एल्कोहल लिया। क्लियर। इथाइल एल्कोहल C2H5OH। क्लियर। हम इसके स्थान पर Zn और H2SO4 भी ले सकते हैं। क्लियर। Zn और H2SO4 भी ले सकते हैं। अब हमें कराना है इसका रिडक्शन। आप जानते हो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाते हैं। तो हम यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन लेंगे। कौन लेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। अब देखिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमें क्या करना होगा। देखिए CH3 ले लीजिए। क्लियर। आपके पास C है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दे दो, CH3 CH2। अभी क्या बन गया? इथाइल। अब यहाँ N है, इसको भी क्या दे दो? 2 हाइड्रोजन दे दो। अब बताइए क्या बना आपका? ये प्रोडक्ट बन गया नहीं बन गया? तो आपने कितने हाइड्रोजन लिए? तो यहाँ पर आपको 4 नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन लेने होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका जो नेम होगा, कॉमन नेम जो होगा वो होगा इथाइल एमीन और आयुपैक नेम होगा एथेनेमीन। क्लियर। तो आपने जाना कि मेंडियस अभिक्रिया में, मेंडियस रिएक्शन में हम मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं और हम यहाँ पर जो अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं वो ले सोडियम और इथाइल एल्कोहल, और उसके स्थान पर या हम Zn और H2SO4 भी ले सकते हैं, जिससे हमारा मिथाइल साइनाइड एसीटोनाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल हमें क्या दे देता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें प्राप्त हो जाता है इथाइल एमीन या इथेनेमीन। तो ये रिएक्शन मेंडियस अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड मैंने आपको प्रति एक स्टेप समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई है तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए और अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और इसी तरह से अपने घर वालों का और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।